क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिन लोगों के लिए आप अपनी जान तक लगाने को तैयार रहते हो, वही आपको हल्के में लेने लगते हैं? आपकी पार्टनर, आपके दोस्त, यहाँ तक कि आपके अपने घरवाले, आप उनके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन बदले में क्या मिलता है? बस एक एहसास कि आपकी मौजूदगी की कोई कदर ही नहीं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों हम जिनकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं? अगर आपने भी यह दर्द महसूस किया है, तो यह वीडियो आपके लिए एक आंखें खोल देने वाली सीख होगी। आज हम सीखेंगे कैसे अपनी वैल्यू को वापस ला सकते हैं और अपनी गैर मौजूदगी की कीमत दूसरों को महसूस करवा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी में 3 बड़े बदलाव आएंगे। पहला, आपकी पार्टनर, दोस्त और परिवार वाले आपकी अहमियत को समझेंगे। जब आप खुद की वैल्यू बढ़ाओगे, तो लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देंगे। वे खुद आपको ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार देने लगेंगे। दूसरा, आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप दूसरों से अलग होकर जीना सीखोगे, तो आपकी एक अलग पहचान बनेगी। आप खुद को जरूरतमंद नहीं, बल्कि एक कीमती इंसान महसूस करने लगोगे। तीसरा, लोग आपको खोने से डरने लगेंगे। जब आप अपनी गैर मौजूदगी की अहमियत दूसरों को महसूस करवाओगे, तो वे आपको हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। वे खुद आपके करीब रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आप उनके लिए आम नहीं, खास बन चुके होंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में ये 3 बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी वैल्यू को समझना शुरू कीजिए। खुद की वैल्यू पहले खुद समझो। कभी सोचा है कि लोग हमें हल्के में क्यों लेने लगते हैं? क्यों जब हम किसी के लिए सब कुछ करते हैं, तो वे हमारी कद्र करना छोड़ देते हैं? क्योंकि हम खुद अपनी वैल्यू नहीं समझते। जब हम खुद ही अपनी अहमियत को कम समझने लगते हैं, तो लोग भी हमें हल्के में लेने लगते हैं। देखो, जब कोई इंसान खुद को कमजोर समझता है, तो दुनिया उसे और कमजोर बना देती है। अगर आप हर वक्त अपनी पार्टनर, दोस्तों या परिवार के लिए हाजिर रहते हो, हर बात पर हाँ कर देते हो, तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू खत्म होने लगती है। इसलिए खुद को अपनाओ, अपने गोल्स पर काम करो, अपनी पर्सनैलिटी को इतना मजबूत बनाओ कि लोग आपको मिस करने लगें। तभी लोग आपको सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक जरूरत समझेंगे। अब खुद से एक सवाल पूछो। क्या आप अभी तक अपनी वैल्यू को खुद ही कम करते आए हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं अपनी वैल्यू को समझ चुका हूँ। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये एक संकल्प होगा खुद को कभी भी हल्के में न लेने देने का। दूर जाओ, ताकि लोग तुम्हारी अहमियत समझें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी चीज को आसानी से पा लेते हैं, तो उसकी कद्र करना भूल जाते हैं? एक नया मोबाइल खरीदते हैं, पहले कुछ दिनों तक उसकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे लापरवाही से इस्तेमाल करने लगते हैं। यही हाल इंसानों के साथ भी होता है। जो चीज हमेशा पास रहती है, उसकी कीमत समझ में नहीं आती। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते थे, जो चीजें दुर्लभ होती हैं, वही असली सम्मान पाती हैं। अब सोचो, अगर आप हर वक्त अपनी पार्टनर के लिए उपलब्ध हो, हर समय दोस्तों के लिए फ्री हो, हर बार परिवार वालों की हर छोटी बड़ी जरूरत पर बिना सोचे समझे दौड़ पड़ते हो, तो धीरे धीरे आपकी अहमियत कम होने लगेगी। उन्हें लगेगा, ये तो हमेशा ही मिल जाएगा, इस पर ध्यान देने की क्या जरूरत। लेकिन जब आप खुद को थोड़ा दूर कर लोगे, अपनी लाइफ पर फोकस करने लगोगे, अपनी मौजूदगी को सीमित कर दोगे, तब लोग आपकी कमी महसूस करेंगे। पार्टनर सोचेगी, अभी तक तो हर कॉल पर हाजिर रहता था, अब क्या बदल गया? दोस्त सोचेंगे, पहले तो हर वक्त टाइम देता था, अब इसे क्या हो गया? घरवाले भी गौर करने लगेंगे, अब ये खुद पर इतना ध्यान क्यों देने लगा? यही वो मौका होगा जब लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर देंगे। वे समझेंगे कि आप उनकी जिंदगी में कितने जरूरी थे। अब खुद से पूछो, क्या आप भी हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहकर अपनी कीमत कम कर रहे हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं अपनी गैर मौजूदगी की कीमत बढ़ा चुका हूँ। क्योंकि आज से आपकी मौजूदगी एक विकल्प नहीं, बल्कि एक सम्मान होगी। अपनी मौजूदगी की कीमत बढ़ाओ। जरा सोचो, अगर किसी को हर रोज हीरे मिलें, तो क्या वो उसकी कीमत समझेगा?
नहीं, क्योंकि जो चीज हर वक्त हाजिर होती है, इंसान उसे मामूली समझने लगता है। अब खुद पर नजर डालो। क्या आप हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हो? क्या आप अपनी पार्टनर की हर छोटी बड़ी बात मानते हो, बिना सोचे समझे? क्या आप दोस्तों और परिवार वालों की हर जरूरत पर खुद को कुर्बान कर देते हो? अगर हाँ, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों से प्यार करना छोड़ दो या खुदगर्ज बन जाओ। इसका मतलब है कि अपनी कीमत को इतना बढ़ा दो कि लोग आपको हल्के में लेने की हिम्मत ही न कर सकें। हर वक्त उपलब्ध मत रहो। जब जरूरत हो तभी हाँ कहो। हर चीज के लिए खुद को आसान मत बनाओ। अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करो। जब आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दोगे तो आपकी मौजूदगी अपने आप कीमती बन जाएगी। अब खुद से एक सवाल पूछो। क्या आप भी अपनी मौजूदगी को सस्ता बना चुके हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं अपनी मौजूदगी की कीमत बढ़ा चुका हूँ। क्योंकि इस कमेंट के साथ आप एक वादा कर रहे हो। खुद को कभी भी किसी के लिए इतना आसान नहीं बनने दोगे कि लोग तुम्हें हल्के में लें। जब आपकी मौजूदगी दुर्लभ होगी, तभी लोग आपको खोने से डरेंगे। सोचिए, अगर सोने की कीमत लोहे जितनी हो जाए, तो क्या लोग उसकी उतनी इज्जत करेंगे? नहीं, क्योंकि किसी भी चीज की कीमत उसकी कमी से तय होती है। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। अगर आप हर वक्त दूसरों के लिए हाजिर रहते हो, हर छोटी बड़ी बात पर हाँ कर देते हो, हर किसी की जरूरत पर खुद को न्योछावर कर देते हो, तो धीरे धीरे आपकी मौजूदगी जरूरत नहीं, बल्कि आदत बन जाएगी। और आदत की कद्र नहीं होती। अब सवाल उठता है, इससे बचा कैसे जाए? आपको अपनी मौजूदगी को सीमित करना सीखना होगा। अगर आप हर समय अपनी पार्टनर के आसपास रहोगे, तो उन्हें लगेगा कि आप हमेशा उपलब्ध हो। अगर आप दोस्तों को हर वक्त समय दोगे, तो वे आपकी दोस्ती को हल्के में लेने लगेंगे। अगर आप घरवालों के हर छोटे बड़े काम के लिए हमेशा हाजिर रहोगे, तो उन्हें आपकी अहमियत का अंदाजा ही नहीं होगा। लेकिन जब आप खुद पर फोकस करने लगोगे, अपने काम, अपने गोल्स, अपनी जिंदगी को प्राथमिकता देने लगोगे, तब लोग आपकी कमी महसूस करने लगेंगे। कैसे पता चलेगा कि आपकी मौजूदगी की कीमत बढ़ रही है? लोग खुद आपको कॉल करने लगेंगे, क्योंकि अब आप हर समय उपलब्ध नहीं हो। आपकी पार्टनर खुद आपसे समय मांगने लगेगी, क्योंकि अब वह जानती है कि आप बिना उसके भी खुश रह सकते हो। आपके दोस्त और परिवार वाले खुद आपके साथ समय बिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब वे आपकी वैल्यू समझने लगे हैं। जब लोग आपको खोने से डरने लगें, तब समझ जाओ, अब आपकी कीमत बढ़ चुकी है। अब खुद से पूछो, क्या तुम अब तक खुद को इतना आसान बना चुके थे कि लोग तुम्हारी कद्र करना भूल गए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं अपनी कीमत को बढ़ा चुका हूँ। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये आपकी नई सोच की शुरुआत होगी। जरा सोचो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनकी जरूरत पड़ती है। दो वो जिन्हें पाने की चाहत होती है। जरूरत के लोग तब तक याद आते हैं जब तक उनका काम चल रहा हो, लेकिन जिनकी चाहत होती है, उन्हें खोने का डर हमेशा बना रहता है। अब खुद से पूछो, क्या लोग तुम्हें सिर्फ एक जरूरत मानते हैं, या फिर वो तुम्हारी गैरमौजूदगी में भी तुम्हें पाने की चाह रखते हैं? जरूरत और चाहत में फर्क क्या है? अगर आपकी पार्टनर आपको सिर्फ इसलिए याद करती है क्योंकि उसे किसी से बातें करनी है, तो आप उसकी जरूरत हो। अगर आपके दोस्त आपको सिर्फ तब बुलाते हैं जब उन्हें मदद चाहिए, तो आप उनकी जरूरत हो। अगर आपका परिवार आपको तब तक अहमियत देता है जब तक आप उनके हर काम के लिए हाजिर रहते हो, तो आप उनकी जरूरत हो। लेकिन चाहत? जब आपकी पार्टनर आपकी सोच, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व की वजह से आपकी ओर खिंची चली आए, तब आप एक चाहत बनोगे। जब आपके दोस्त आपसे सिर्फ मदद के लिए नहीं, बल्कि आपकी कंपनी के लिए मिलना चाहें, तब आप एक चाहत बनोगे। जब आपका परिवार आपकी गैरमौजूदगी में भी आपको महसूस करे, सिर्फ आपके कामों की वजह से नहीं, तब आप एक चाहत बनोगे। कैसे बने जरूरत से ज्यादा एक चाहत? 1. हमेशा खुद को बेहतर बनाते रहो। 2. एक ऐसा इंसान बनो जिसे लोग सिर्फ किसी काम के लिए नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व के लिए पसंद करें। 3. भीड़ से अलग पहचान बनाओ।
अगर आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे, लेकिन अगर आप खुद की सोच, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को ऊंचा रखोगे तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। याद रखो, अगर लोग महसूस करें कि तुम्हें उनकी जरूरत है तो वे तुम्हें हल्के में लेंगे, लेकिन अगर उन्हें लगे कि तुम उनके बिना भी खुश और आत्मनिर्भर हो तो वे तुम्हें खोने से डरेंगे। अब खुद से पूछो, क्या अब तक तुम सिर्फ एक जरूरत बनकर रह गए थे? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं जरूरत नहीं, एक चाहत बन चुका हूं। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारी नई पहचान का पहला कदम होगा। अब फैसला तुम्हारा है। तुम चाहोगे कि लोग तुम्हें हल्के में लें या फिर तुम्हारी गैरमौजूदगी में भी तुम्हें पाने की चाहत रखें? याद रखो, दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद को सस्ता नहीं बनने देता। जिसने खुद की वैल्यू को समझा, उसे पूरी दुनिया को अपनी अहमियत समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर इस वीडियो की हर सीख आपके अंदर कहीं न कहीं गूंज रही है तो इसे सिर्फ सुनकर भूल मत जाना। अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करो और देखो कैसे लोग तुम्हें खोने से डरने लगेंगे। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हो?